Okay, hello, assalamu alaikum to everyone. Okay, hope you will be fine and doing well and hope आपका मिड टर्म भी अच्छा हुआ होगा. मैंने कुछ पेपर तो चेक किए हैं वैसे, बाकी कंप्लीट अभी चेक नहीं हुआ. और माशाल्लाह कुछ स्टूडेंट ने तो बहुत अच्छा पेपर सॉल्व किया है. मतलब सारे क्वेश्चन और माशाल्लाह जो है आउट ऑफ 25 23 मार्क्स भी आए हैं स्टूडेंट्स के, 24 मार्क्स भी हैं और नो डाउट 6 भी हैं आउट ऑफ 25. तो अब 6 स्टूडेंट्स ने आई थिंक उनका पेपर मुझे कुछ भी नहीं बता रहा था. मतलब उनका पेपर खाली था. बस सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी थी, मतलब उसका सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ था. तो इट्स मीन उन्होंने तैयारी नहीं की. सिंपल इज दैट, उन्होंने तैयारी नहीं की थी. और जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 23 24 भी हैं आउट ऑफ 25. इट्स मीन उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी और कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं था. बस एक क्वेश्चन उसका जो था वो क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो थोड़ा सा ऐसे लॉजिकली था, मगर वो भी ऐसा नहीं था कि आप उसको सॉल्व ना कर सकें. मतलब इतना हमने किया हुआ था कि आप उसका दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल के उनको कंपैरिजन कर सकते थे, दोनों के ग्राफ निकाल के उनको कंपैरिजन कर सकते थे, दोनों के डाटा के बारे में आप डिस्कस कर सकते थे. मतलब इतना आपकी प्रैक्टिस थी कि आप उसको इजीली कर सकते थे. इतना वो टिपिकल क्वेश्चन नहीं था. तो बाहर ओवरऑल पेपर अच्छा था. जी जी. सर आपने ग्राफ करवाया ही नहीं था ग्राफ देखें, सर। आप आपने स्टैट्स बेसिक स्टैट्स में ग्राफ किया था टॉपिक. इस स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में ग्राफ करवाया जाता है, किसी को भी नहीं करवाया होगा. मतलब मैंने नहीं, किसी ने भी नहीं करवाया होगा. ग्राफ तो एक चीज आपको आनी चाहिए. बेसिक स्टैट्स में आपने ग्राफ किया होगा, हिस्टोग्राम किया होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स किया होगा, फ्रीक्वेंसी कर्व किया होगा. उसमें आपने बहुत सारी ग्राफ की टाइप्स की होगी. अब इट्स मीन ये तो नहीं है कि अब इस पेपर में ग्राफ पूछा गया तो इसका मतलब हमने नहीं कराया, ये ऐसा नहीं होता. ग्राफ तो फिर किसी ने भी नहीं कराया होगा, किसी टीचर ने भी ग्राफ नहीं करवाया होगा और पेपर में ग्राफ का सर क्वेश्चन आ आप गया. ग्राफ वाले में ही अटक गया था, तो वो ऑब्वियस हम सीनियर्स हैं, तो हम लोग हम्म. टाइम हो गया पढ़े हुए, तो थोड़ा सा निकल गया। तो इसलिए कह रहा था अगर वो ग्राफ वाले अगर आप फेवर देते हैं तो बाकी तो मैं अटक मैं किया बता था। रहा हूँ, हाँ मैंने फेवर दिया ना. मैं बता रहा हूँ 24 तक मार्क्स तो आए ना स्टूडेंट्स के, क्यों आए? सर कब तक ओके मिलेंगे जी, मार्क्स बताएंगे सर? इंशाल्लाह इसी वीक में बता देंगे आपको. बस एक दो दिन में मैं कर दूंगा कंप्लीट चेक. मैं आपको फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा आपके मार्क्स, उसमें देख लीजिएगा फिर. और बहरहाल मैंने बिल्कुल वो किया हुआ है, एलिजेंसी दी है आपको. मतलब आपने अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैंने उसके मार्क्स दिए आपको. ठीक है. बाकी जब एक दफा चेक हो जाए कंप्लीट, फिर हम उसको देख लेंगे, ओवरव्यू कर लेंगे. ओके, हमारा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में मिड से पहले, वो था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का. और हमने जो है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट किया था और उसका मीन कंप्यूट किया था. और मैंने ये कहा था कि इसका वेरिएंस और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वो मैं आपको मिड बात करूंगा, क्योंकि वो हमारा मिड के अंदर शामिल नहीं है, इसलिए हम उसको बाद में कर लेंगे. तो नो डाउट वो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है, उसको पहले हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या स्टार्ट करते हैं. तो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था लास्ट टाइम. तो उसके लिए एक टेबल है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस टेबल को थोड़ा सा फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नोटेशंस होती हैं जिनको हम नेक्स्ट कमिंग टॉपिक्स हैं उनके अंदर ये नोटेशंस काफी यूज होती हैं. तो इन नोटेशंस को थोड़ा देख लें. ये डिस्क्रिप्शन हो गया और ये पॉपुलेशन हो गया और ये हो गया आपका सैंपल. अब एक चीज अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक स्टार्ट किया है और इसके बाद हम एस्टिमेशन का टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम हाइपोथेसिस करेंगे. इन सारे मतलब कमिंग टॉपिक्स में भी और करंट टॉपिक में भी, इन सारे टॉपिक्स के अंदर अब जो हमें क्वेश्चंस में जो डाटा गिवन होगा ना, वो दो किस्म का डाटा होगा. एक पॉपुलेशन का होगा, एक सैंपल का होगा. ये दो किस्म के डाटा हमारे पास गिवन होंगे हर टाइप के क्वेश्चन के अंदर. तो अब पॉपुलेशन का डाटा हम क्वेश्चन के अंदर से कैसे एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, उसको कैसे कलेक्ट करेंगे, और सैंपल के डाटा को हम क्वेश्चन के अंदर से कैसे कलेक्ट करेंगे. मतलब मीन जो है, सिंपल इज दैट, मीन जो है वो पॉपुलेशन का भी गिवन होगा, सैंपल का भी गिवन होगा. क्वेश्चन के अंदर मीन जो है वो दो तरह से गिवन होगा, एक पॉपुलेशन का होगा, एक सैंपल का होगा.
सिमिलरली वेरिएंस अगर गिवन होगा तो वो पॉपुलेशन का भी गिवन होगा, सैंपल का भी गिवन होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन होगी, वो पॉपुलेशन की भी गिवन होगी, वो सैंपल की भी गिवन होगी। मतलब अब जितने भी टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें डाटा दो किस्म का नजर आएगा, एक पॉपुलेशन का डाटा होगा, एक सैंपल का डाटा होगा। तो पॉपुलेशन के हवाले से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अगर साइज की हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन के अंदर साइज को हम कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपल के अंदर हम साइज को स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन में वो वर्डिंग यूज कर सकते हैं कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज 10, साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज 20, साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज 5 कह सकते हैं, या वो डायरेक्ट आपको दे सकता है कैपिटल एन इज 5, कैपिटल एन इज 10, कैपिटल एन इज 20। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एन जो है ये पॉपुलेशन के साइज को रिप्रेजेंट करता है, और अगर स्मॉल एन की कोई वैल्यू गिवन होगी तो ये सैंपल के साइज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये नोटेशन अब हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम मीन की बात करते हैं, मीन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन के अंदर हम उसको म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और सैंपल के अंदर हम उसको सिंपल एक्स बार भी लिखते हैं, और बाज औकात हम उसको म्यू एक्स बार लिखते हैं। तो सैंपल को अगर हम मीन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सैंपल के मीन को जो है वो इन दो नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी एक और नोटेशन भी हम यूज करते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इसको भी हम सैंपल का मीन कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को। तो पॉपुलेशन का अगर मीन होगा तो उसको सिंपल हम म्यू के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सैंपल के मीन की ये थ्री नोटेशंस हैं, इन थ्री नोटेशंस को हम सैंपल के मीन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम वेरिएंस की बात करते हैं, वेरिएंस के हवाले से हम पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो वेरिएंस के लिए पॉपुलेशन का सिग्मा स्क्वायर या कैपिटल एस स्क्वायर, कैपिटल एस। और अगर हम सैंपल की बात करते हैं तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, या इसको आप स्मॉल एस का स्क्वायर कह सकते हैं। यहाँ स्मॉल एस है, यहाँ पे कैपिटल एस है। तो स्मॉल एस स्क्वायर अगर होगा तो वो सैंपल का वेरिएंस होगा, और अगर सिग्मा के साथ एक्स बार लिखा हुआ है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये सैंपल का वेरिएंस होगा, और अगर सिग्मा के ऊपर स्क्वायर है एक्स बार नहीं है तो ये पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा, और अगर कैपिटल एस का स्क्वायर है तो ये भी पॉपुलेशन का। सिमिलरली अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से हम इसको सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको कैपिटल एस लिखते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा। और इसी तरह अगर हम सैंपल के अंदर बात करते हैं तो सैंपल के अंदर भी सिग्मा एक्स बार हो जाएगा, या उसको हम स्मॉल एस के साथ लिखेंगे। तो ये नोटेशंस हैं पॉपुलेशन के हवाले से और सैंपल के हवाले से, क्योंकि बाज़ औक़ात क्वेश्चन के अंदर वो इन नोटेशंस को यूज करते हैं। अगर की कोई वैल्यूज गिवन होगी ना तो वो ये नहीं लिखेगा, वो ये नोटेशन डायरेक्ट यूज करेगा क्वेश्चन के अंदर। तो ये नोटेशन हमें पता होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन पड़ा हुआ है, हम उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो पहले पहले हम ये देखेंगे ना कि इसमें पॉपुलेशन की वैल्यूज कौन सी हैं, सैंपल की वैल्यूज कौन सी हैं। तो ये नोटेशंस हमें आनी चाहिए, नोटेशन हमें आनी चाहिए, क्योंकि अब जितने भी हम क्वेश्चन लेंगे सॉल्व करेंगे उसमें हम दो किस्म की डाटा, दो किस्म की इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, एक पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन और एक सैंपल की इंफॉर्मेशन। तो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन जो मैक्सिमम हमें गिवन होती है क्वेश्चन में, वो होता है साइज, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्डेशन, एंड सेम एज इट इन सैंपल। सैंपल में भी हमें यही इंफॉर्मेशन नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होती है, साइज ऑफ सैंपल, मीन का सैंपल का मीन, सैंपल का वेरिएंस, सैंपल का स्टैंडर्डेशन। तो ये नोटेशन जो है हमें आनी चाहिए, मतलब इसको हमने रट्टा नहीं लगाना, मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये नोटेशन हम बार बार यूज करेंगे तो ये खुद ही जहन में बैठ जाए, ये चीजें खुद ही हमारे जहन में आ जाएंगी कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइज, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्डेशन। तो अब लास्ट टाइम जैसे हमने मिड टर्म से पहले हमने क्वेश्चन उठाया था और उसका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट किया था, और उसका कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने मीन कंस्ट्रक्ट किया था। तो अब हम उसी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वेरिएंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन हमने कंप्यूट कर लिया,
सर आवाज नहीं आ रही। ओके जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये पॉपुलेशन है आपकी, और इस पॉपुलेशन के अंदर आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है बाय टेकिंग सैंपल ऑफ साइज 2 साइज के सैंपल लेकर आपने सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है, विद रिप्लेसमेंट के साथ भी, विद रिप्लेसमेंट के साथ भी, एंड देन वेरीफाई म्यू एक्स बार, ये आपका सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हो, और म्यू ये पॉपुलेशन का मीन हो गया। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बेशक आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को विद के साथ सॉल्व करें या विदाउट के साथ सॉल्व करें, इन दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल होगी, और इस प्रॉपर्टी को हम मिड टर्म से पहले प्रूफ कर चुके हैं। नाउ कम्स टू द वेरिएंस। अब हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस कंस्ट्रक्ट करना है और उसकी प्रॉपर्टी होल्ड करनी है। वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या कहती है? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होता है ये इक्वल टू होता है, ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है और उसके बाद ये सैंपल का साइज है। एंड सेकंड, ये विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला है, और अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट से सैंपल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके लिए वेरिएंस का फार्मूला की प्रॉपर्टी है वो ये है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस इक्वल टू है पॉपुलेशन का वेरिएंस डिवाइड बाय सैंपल का साइज इनटू, ये बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, कैपिटल एन आपका पॉपुलेशन का साइज है, स्मॉल एन आपका सैंपल का साइज है, कैपिटल एन -1 ये आपका फार्मूला है, ये आपकी प्रॉपर्टी है वेरिएंस की विदाउट रिप्लेसमेंट से जब आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करें। तो इस प्रॉपर्टी को हम होल्ड कर चुके हैं मिड से पहले, इस प्रॉपर्टी को हम होल्ड कर चुके हैं। ये पूरा क्वेश्चन में सॉल्व किया है विद के साथ भी और विदाउट के साथ भी। हम एक दफा इसको दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं, इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं। तो हम तीनों वैल्यूज को वेरीफाई करते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है, उससे हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। विद के साथ मैं बनाऊंगा, विदाउट आप घर पे बना लेंगे। विद के साथ मैं तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करूंगा, मतलब विद के साथ ये वाली प्रॉपर्टी होगी, ये नहीं होगी। विद के साथ मैं ये और ये प्रॉपर्टी होल्ड करूंगा, और विदाउट के साथ आप इसको, इसको और इसको होल्ड करें। तो अब मैं इसका सोल्यूशन शुरू से, मतलब मिड से पहले जो हमने पढ़ा था वो भी, और अब जो नया चीज पढ़ रहे हैं वो भी, ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन में जो है अब आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैपिटल एन को डिफाइन करेंगे। कैपिटल एन यहाँ पे 5 है, स्मॉल एन यहाँ पे 2 है। ये देखें सैंपल का साइज के पॉइंट्स कितने हैं, 5, तो ये कैपिटल एन 5 हो गया। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ। विद रिप्लेसमेंट के साथ इसके टोटल सैंपल्स कितने बनेंगे? कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, 5 का स्क्वायर 25। अब वो 25 सैंपल्स कौन कौन से होंगे? जैसे हमने लास्ट टाइम बनाए थे, अब दोबारा बना लेते हैं। 1 1 विद रिप्लेसमेंट है, 1 1 आएगा, देन 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, फिर 3 1 आएगा, 3 2 होगा, 3 3, 3 4, 3 5, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5। ये टोटल आपके पास 25 सैंपल्स बन गए साइज 2 के। अब हमने इसका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? बाय डेफिनेशन सैंपल्स के मीन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सैंपल के मीन को जो है उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ जब हम डिफाइन करते हैं उसको हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अब हमने सैंपल ड्रॉ कर लिए, अब हम इनका मीन निकालते हैं और उस मीन का साथ साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं।
ये हमारा बन गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये मीन आ गया और ये आ गई उनकी प्रोबेबिलिटीज। तो पॉसिबल जो है वो कम से कम मिनिमम जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 के बाद 2.5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3.5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4.5 आएगा, फिर 5 आएगा एंड सो। ओके, मीन 2 का सिर्फ एक ही पेयर है, 1 1 1 + 1 2 2 डिवाइड बाय 2। अच्छा 1 भी आ रहा है इसमें, मिनिमम मीन की वैल्यू 1 भी आ रही है। 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 एंड 5। ओके जी, मीन इज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/25। 1.5 आपको एक पेयर 1 2 दे रहा है और एक पेयर 2 1 दे रहा है। इसका मीन भी 1.5 होगा, इसका मीन भी 1.5 होगा। देयर आर 2 पेयर्स whose mean is 1.5। अच्छा, ऐसे जिनका मीन 2 है वो एक 1 3 हो गया, एक 2 2 हो गया, एक 3 1 हो गया। 1 + 3 4 होता है, 4 डिवाइड बाय 2 2 आ जाएगा। 2 + 2 4 होता है, 4 डिवाइड बाय 2 2 आ जाएगा। 3 + 1 4 होता है, 4 डिवाइड बाय 2 2 आ जाएगा। तो मीन 2 के 3 पेयर्स हैं। सिमिलरली 2.5 के 4 होंगे, 3 के 5 होंगे, उसके बाद 3.5 के 4 होंगे, 4 के 3 होंगे, 4.5 के 2 होंगे और इसी तरह 5 का सिर्फ एक ही पेयर होगा। ये क्योंकि क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसलिए अब मैंने कुछ डायरेक्ट यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। Such that sum of all probabilities must be equals to 1। इसका सम करके देख लें, ये 1 आंसर जो है आपके पास 1 होगा। अब क्या करेंगे जी, प्रॉपर्टी लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो म्यू एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, बाय फार्मूला दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनटू पी एक्स बार। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स बार इंटू पी एक्स बार और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 1/25, ये आ जाएगा 3/25, ये आ जाएगा 6/25, ये आ जाएगा 9/25, ये आ जाएगा 15/25, ये आ जाएगा आपके पास 14/25, ये आ जाएगा 12/25, ये आ जाएगा आपके पास 9/25, ये आ जाएगा 5/25। इसका सम ले लें, इसका सम आपके पास 3 आ जाएगा। एंड म्यू की वैल्यू कहां से निकालेंगे, समेशन x अपॉन n करके। समेशन x क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5। इसका आंसर भी आपके पास 3। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो गई। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है एज इट इज पॉपुलेशन के मीन के इक्वल आ रहा है, तो हमारी मीन की जो प्रॉपर्टी है विद रिप्लेसमेंट के साथ वो प्रूव हो गई। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, जो वेरिएंस की प्रॉपर्टी है। अब हम इसका भी वेरिएंस निकालेंगे, पॉपुलेशन वेरिएंस निकालेंगे और फिर जो पॉपुलेशन के वेरिएंस निकालने के बाद जो उसकी वेरिएंस की प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करेंगे। नाउ प्रॉपर्टी 2 में हमने इस चीज को प्रूव करना है, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। इसको 2 कहते हैं। ये विद रिप्लेसमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैंने विद रिप्लेसमेंट की प्रॉपर्टी उठाई है। अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा तो मैं विदाउट रिप्लेसमेंट की प्रॉपर्टी को करूँ। तो ये विद के साथ हमने सैंपलिंग की है तो हम विद की प्रॉपर्टी उठाएंगे। तो विद की प्रॉपर्टी के लिए पहले हम आते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो ये है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस। तो इसका फार्मूला आपके पास इक्वल टू होगा
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार और उसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू समेशन एक्स बार का स्क्वायर इंटू पी एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार इंटू पी एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का फार्मूला होगा, इसको हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और कॉलम डिफाइन करेंगे, दैट इज एक्स बार स्क्वायर इंटू पी एक्स बार। तो यहाँ पे हम एक और कॉलम बनाएंगे इसकी, और इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई, या ये आपका एक्स बार पी एक्स बार निकाला हुआ है, आप एक्स बार को एक दफा और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा 1/25, इसका स्क्वायर करें, 1.5 का स्क्वायर करेंगे, 1.5 का स्क्वायर करके उसको 2/25 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/25 ये हो जाएगा आपके पास 0.4 0.04, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 0.18, 2 का 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 डिवाइड बाई 25 कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 0.48, 2.5 का स्क्वायर करें जी, 2.5 का स्क्वायर करें, और इसको 4/25 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 5 सा 45, 45/25 करते हैं, ये आ जाएगा 1.8। नेक्स्ट है 3.5 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 के स्क्वायर को 4/25 के साथ, ये आपके पास आ जाएगा 1.96, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 3 48 हो जाएगा, 48 डिवाइड बाई 25 कर दें, ये आंसर आ जाएगा 1.92। देन 4.5 का स्क्वायर करें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2/25 से, तो ये आंसर आपके पास आ गया 1.62। 5 का स्क्वायर 25, 25 1 25, 25/25 ये 1 आ जाएगा। तो समेशन एक्स बार स्क्वायर पी एक्स बार, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इन सबका सम कर लें, प्लस 0.18 प्लस 0.48 प्लस 1 प्लस 1.8 1.96 1.92 1.62 एंड 1, ये आपके पास आंसर आ गया 10। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू 10 माइनस इसका आंसर 3 था, इसका स्क्वायर करते हैं, 10 माइनस 9 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू
तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने कंप्यूट कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड के लिए पहले हम सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे। नाउ कंसीडर ऑन राइट हैंड साइड पे पहले हम सिग्मा स्क्वायर निकाल लेते हैं। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला वही है जो आपने बेसिक स्टैट्स में पढ़ा था, बिजनेस स्टैट्स में पढ़ा था। वेरियस कंप्यूट करने का फॉर्मूला जो है अनग्रुप डेटा का समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर।